बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो आज की जो शिफ्ट है ना दोस्त, वो होने वाली है आपकी एसएससी जीडी की। ठीक है, और 16 तारीख की आपकी सेकंड शिफ्ट है। और देख लेते हैं ये जो 25 क्वेश्चन है आपको किस तरीके से ट्रीट करने हैं एग्जाम के अंदर। और आप मतलब ये समझ लो कि जो पेपर पैटर्न रहेगा, जो इस बार आएगा पेपर, लगभग इसी से मिलता जुलता रहेगा। ऊपर नीचे 21-20 हो सकता है। ठीक है, और चीज़ें बदल रही हैं बहुत अपनी जगह, तो आपको भी थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। आपके अपने मेथड्स को बदलना पड़ेगा, काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे इनको आप डील करोगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका। और हाँ, ये ना आपका सेट 2 है। ठीक है, और इससे पहले आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हो चुकी है। ये आपका सेकंड शिफ्ट है 16 तारीख की। तो यार जरूर देख लेना, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है। जो अगर आप लाइक तो जरूर कर दिया करो यार। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा हो रहा है, तो इस चैनल को यार, जो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करो। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 और 36 का आपका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, यानी कि तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालोगे, यानी कि बी का स्क्वायर अपॉन में ए हो जाएगा। तो बी कितना है, यानी कि 36 इंटू में 36, और यानी कि 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 चौक 36, और 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 144। यानी कि जो ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेंगे कि ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी 120 दिनों में पूरा कर पाएंगे, और बी और सी उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर पाएंगे। और ए और सी 200 दिनों में, यानी कि जो ए और सी अगर काम करते हैं तो इसको ये 200 दिनों में काम को पूरा कर पाएंगे। तो बोल रहे हैं कि बी अकेले उस काम को 2/5वां भाग, यानी कि जो बी अगर अकेला काम करे तो उस टोटल काम का 2/5 काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। यानी कि अगर मैं 12, 15 और 20 का सिर्फ मैं इनकी जो लास्ट की जो थर्ड जीरो, इनको अगर मैं इग्नोर कर दूं, 12, 15 और 20 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो कितना हो जाता है 60, और इसमें एक और जीरो लगा दूंगा तो मेरे पास कितना एलसीएम मिल जाएगा, यानी कि 600 मिल जाएगा। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 50 आ जाएगा, और 15 चौक 60, यहाँ पे 40 आ जाएगा, और 230 कितना हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मिस हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, ये यहाँ से हटा दो, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएंगी कितनी, यानी कि 5, 4, 3। अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो ध्यान रखना दोस्त, यहाँ पे जो ए है वो आपका 2 बार है, और जो यहाँ पे बी है वो भी 2 बार है, और यहाँ पे जो सी है वो भी आपका 2 बार है। यानी कि मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से कॉमन ले लिया है, और 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। 5, 4, 9, 9, 3 कितना हो जाएगा 12। अगर मैं ए प्लस में बी और प्लस सी की अगर एफिशिएंसी देखता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर मैं सब में से डिस्ट्रीब्यूट करूँ इनकी एफिशिएंसी को 6 में, तो एक बार बताना कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 6 है, और a प्लस बी आपका 5 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। अगर b प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है तो a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। और अगर a प्लस सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। और ये b का ही पूछ रहा है कि उसका 2/5, यानी कि अगर टोटल वर्क 600 है, अगर मैं इसका 2/5 अगर निकालता हूँ तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 240। और अगर मैं b की एफिशिएंसी देखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि कितना दिन हो जाएगा, यानी कि उस काम को वो 80 दिन में पूरा कर लेगा। कितना काम को, यानी कि 2/5 काम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट और किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। यानी कि दो वस्तुएं हैं आपके पास में, फर्स्ट और सेकंड। अगर यहाँ पे अगर इसका 20% निकालता है और यहाँ पे अगर इसका 25% निकालता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ और मैं इसको अगर क्या मान लेता हूँ y, अगर मैं x का 20% निकालता हूँ, यानी कि x का अगर 20% निकालूंगा कितना हो जाएगा, 1/5। और अगर मैं y का 25% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1/4। यानी कि x वाले एक तरफ, और कहने का मतलब ये है कि अल्फाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ, यानी कि x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे जिस ऑप्शन में आपको रेशियो, यानी कि x और y का रेशियो 5/4 मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से रेशियो मिलेगा, यहाँ से 5/6, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से मिल रहा है 4/5, लेकिन आपको कितना चाहिए, 5/4 चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। देखो अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो यहाँ पे रेशियो कितना मिल जाएगा, 5/4 मिल जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, बाकी ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो ऑप्शन फॉलो कर ही नहीं सकते। ठीक है, सिंगल ऑप्शन फॉलो करेगा और वो ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है,
9,180 है और उसे एक वस्तु को 8% के लाभ पर, यानी कि अगर मैं पहली वस्तु की बात करता हूं और इसको 8% के लाभ पर, यानी कि 8% का अगर मैं फ्रैक्शन देखता हूं तो 2/25, यानी कि कोई वैल्यू 25 है कितने की, यानी कि 27 की बेची जा रही है। और दूसरी वस्तु है 15% की लॉस पर बेच रहा है, यानी कि 5 से 15 और 5 दूनी 10, यानी कि कोई चीज़ थी दूसरी चीज़, और 20 से कितने की बेची गई है, यानी कि 17 की बेची गई है। और ध्यान रखना है कि जो इनको बेच रहा है ना, जो इनका एसपी है वो सेम है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर मैं इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 से। अगर मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 की 11, 17 दूनी 34 और 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 45, यानी कि 4/59, यानी कि यहाँ पे भी कितना आ गया, यानी कि 459। अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ तो 17 पंचे कितना हो जाएगा, 85 का 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना हो जाएगा, 17 पंचे 85 का 8, 17 दूनी 34 और 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42 और 27 दूनी कितना हो जाएगा, 540, यानी कि 5 4 2 6 और 5 और कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे कितना आता है, 965, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 9 18 और 5 5 10 और 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 918, ठीक है। यानी कि 918 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, ये ध्यान रखना कि जो प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 9,180 है, यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,180 इंटू में 2, यानी कि यहाँ से तो आपका 10 कट जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू में 2, यानी कि 20 आ जाएगी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उसका लाभ या हानि बतानी कितनी हुई है, यानी कि अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 की, 1 2 6 के 12 13 की, 1 2 में 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19,300 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 91 80 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, या फिर क्या करो आप 965 में से क्या कर देना है, आपको 918 घटा देना है, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 47 को आपको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 47 दूनी कितना हो जाएगा 94 और 0 का 0, यानी कि 940 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने की आपस में जरूरत नहीं है। आप बेसिकली क्या करोगे, नॉर्मल आप इन दोनों का क्या ले लोगे, डिफरेंस ले लोगे, और बेसिकली यही क्या है, यानी कि ये लॉस है, यानी कि ये तो 965 यूनिट हो गया और ये 918 हो गया, यानी कि 965 यानी कि 918 ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया, यानी कि एसपी इसका कम है तो इसका लॉस हो गया, कितने का हो जाएगा, 940 का इसका लॉस हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है, यानी कि 3,040 है। यानी कि कह सकते हो कि अगर जो रेट है, यानी कि वो रेट कितना है, 8% है, और कितना टाइम है, यानी कि 5 साल है। यानी कि अगर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है और वो अगर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है तो हर साल रेट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी सक्सेसिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, और जो इनको ब्याज मिल रहा है वो 40% ही है, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3,040 दे रखी है। और अगर मैं 1% की बात करता हूँ तो 3,040 अपॉन में कितना आ जाएगा, 40, और इंटू में कितना हो जाएगा, 100। वो धनराशि पूछ रहा था, यानी कि जो टोटल्स का प्रिंसिपल था वो पूछ रहा था। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 4 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, और 25 से 75 और ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7,600 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 26, 75 और 23, 20 को विभाजित करने पे, ठीक है, 5 और 6 रिमाइंडर बचता है। यहाँ पे देखो आपको तरीके अलग अलग हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, जिसमें से एक तरीका तो यही है कि आप पर्टिकुलर ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू उठाओ और इसको भाग करके देखो, जहाँ पे 5 और 6 फॉलो कर रहा हो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से अगर मैं 5 घटा देता हूँ और मैं यहाँ से अगर मैं 6 घटा देता हूँ तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यानी कि 2670 मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा, 2314 मिलेगा। और इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, यानी कि 2670 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2314, 10 में से 4 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा 356। यानी कि जो भी नंबर आपका 356 से पूरा पूरा कट रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 178 दूनी कितना हो जाता है, 356, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 2 8 16, 2 7 14, 15 और 2 1 2 और 1 3, यानी कि 356, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 7वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि 4 6 8 12 और अगर x का जो औसत है वो कितना है, 7 है। अगर मैं इन सब की टोटल की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 30, यानी कि 30 प्लस में x इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 7 पंजे 35 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 5 आ जाएगी। आपको पता है अगर मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज कैसे निकालते हैं, यानी कि टोटल सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ ऑल
ऑल डिजिट, ठीक है, और जितने भी डिजिट देखे सबका डिलीट कर देना है, और नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 नंबर थे और मैंने 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 7 पंचे 35, इसका टोटल हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास में 35 आ गई है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ, यानी कि 15 और 13 कितना हो जाएगा 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 28 और 5 33, और 33 और 9 कितना हो जाएगा 42, और 42 यानी कि 42 प्लस में y इजिकल टू में, देखो यहाँ पे कितने नंबर थे 5, यानी कि 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपल में आपको वैल्यू रखना है, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि एक आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका आंसर मार के आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला है कि देखो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 9:5, यानी कि ठीक है 9:5 दे रखा है, यानी कि आप 9x मान लो और इसको 5x मान लो। यदि बड़ी संख्या में से अगर मैं 8, ठीक है, अगर बड़ी संख्या में मैं 8 जोड़ देता हूँ और छोटी संख्या में मैं क्या करता हूँ, छोटी संख्या में मैं 4 घटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशो मिलेगा वो छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। यानी कि छोटी संख्या तो ये थी, यानी कि ये 1, तो ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 9x प्लस में 8 ही मिलेगा, और 2 पंजे 10x और 2 चौके कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यानी कि x की वैल्यू आपके पास में 16 आ जाएगी। और यहाँ से पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या कौन सी थी, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 9। यानी कि अगर मैं इसको ना नॉर्मली चेक करूँ ना तो यहाँ पे बड़ी संख्या 9, यानी कि जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, मान के चलो कुछ भी आती है, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो आंसर होगा, आंसर के अंदर जो 9 का मल्टीपल 100% होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी टिक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दे रखा है तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि 9 का मल्टीपल होगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन अगर थर्ड होना चाहिए था। देखो यानी कि अगर 16 है तो 16 इंटू 9 कितना होता है 144 होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है और इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। और यहाँ पे भी अगर 9 का मल्टीपल चेक करोगे तो ये भी नहीं होता है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट 144 आंसर टिक कर सकते थे पेपर में, और जिन्होंने चैलेंज किया होगा उनको मार्क्स भी मिले होंगे। ये तो चीज़ हो गई। और अगर मैं इसको एक तरीका और है कि अगर मैं 9 बाई यानी कि 9 5 और यहाँ से अगर मैं 8 जोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं अगर 4 घटा देता हूँ तो यहाँ पे जो रेशो कितना आ जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 8 पंचे 40 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से यहाँ पे हाँ 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ठीक है। यहाँ से अब तो आपका 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ही हो जाता है, और 36 कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ से लग रहा है मुझको। 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 4 ही घटा रहे हैं क्या, अच्छा ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा 8 एकम 8 यानी कि प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को घटाता हूँ तो 16 हो जाएगा, और यहाँ से देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। कुछ 1 मिनट रुकना यार, 4 नीम 36 हो जाएगा, माइनस का होता है, और 8 चौक 8 पंचे 40 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको घटाता हूँ तो 40 76 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दो, आप ठीक है इसको छोड़ दो। कुछ चीज़ें कुछ क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है, तो आप इससे चीज़ें करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देखो किसी कक्षा के 2 वर्ग हैं, ए है और ये बी है, जिनमें से क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यानी कि ए के अंदर तो आपके कितने, यानी कि 38 छात्र हैं और इसके अंदर आपके 42 छात्र हैं। और जो ए का अगर छात्रों की, अगर मैं ए का एवरेज देखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो 55 है, और बी का अगर एवरेज देखता हूँ तो वो कितना है 32 है। यहाँ पे आपका ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ पे जो है आपका लगेगा वो मिक्सचर एलिगेशन लग रहा है, यानी कि अगर मैं इसका फ्रैक्शन कर लूँ तो 19 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। देखो बड़ा यहाँ पे अगर मैं x मान लूँ, ध्यान से देखना कि अगर मैं 55 में से x घटा देता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है 21, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बड़ा नंबर ये हो जाएगा, x में से अगर मैं 32 घटाता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पे, यानी कि 19 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 19 को 19 पंचे कितना होता है 95 की 9, 19 पंचे 95 और 9 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, इजिकल टू में 19x हो जाएगा और 21x हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 32 एकम 32 की 2 की 3, 32 दूनी
32 दूनी 64 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 67 हो जाएगा, 672 एक्स वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ। यानी कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो माइनस का 40 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 1045 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 4 11 7 और 1717 हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू, ये भी माइनस का माइनस से माइनस कटेगा, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1717 अपॉन में कितना हो जाएगा, 40। यहाँ से आप क्या करोगे, यानी कि 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 1, 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा, 4 नीम 36 और 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 42.925 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको यार बहुत संभल के करना है। और सबसे पहले मेरे को ना ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है पूरी। ठीक है, तो मैं इस वाली ब्रैकेट को देखता हूँ। यानी कि देखो 64 के बटे में कितना हो जाएगा, 48 इंटू हो जाएगा 3 और 15 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, इंटू में 11 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 11 में से 17 जाएगा तो आपका बचता है 6 बचेगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 6 बचता है और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे इसको बहुत ढंग से देखना है, यानी कि 8 अट्ठे 64 हो जाएगा और 8 6 48, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, यहाँ से आपका 4 मिल गया और 4 और यहाँ से कितना मिलेगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी कि 4 माइनस का कितना मिल जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5 या 15 और ये 3 से 3 कट भी जाएगा तो 5/4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना मिला, 5/4, वो भी प्लस का, 4 चौक 16, 5 कितना हो जाएगा, 21 के बटे में 4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, इसके बाद देखना है, यानी कि 42 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, यानी कि 54 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का 21 के बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो लेकिन ये तो यही है और यहाँ पे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 नीम 27 हो जाएगा, यानी कि 14 के बटे में 19 माइनस का 3 के बटे में 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 19 और 8 नीचे कितना आना चाहिए, यानी कि 19 और 8 आना चाहिए। तो यहाँ से देख लेंगे आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें एक मिनट रुकना, यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 एकम 3, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 18 आएगा और 2 सत्ते 14 और 2 में 18, यानी कि 7 के बटे में 9 होगा, सॉरी। ठीक है, माय मिस्टेक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 के बटे में 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका 7 के बटे में 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 सत्ते कितना हो जाता है, 56 और 9 तिया 27 हो जाएगा और 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि 29 के बटे में 72 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 4th में है। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत संभल के करना है इस क्वेश्चन को, गलत होने की संभावनाएं उतनी ही है जितनी की सही होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और ये भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 523 और इंटू में कितना हो जाएगा, 523 और इसके कितना हो जाएगा, 523, इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 523 प्लस में 523 कितना हो जाएगा, 1046, ये जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 12वां क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, मान के चलो कि अगर ये p है और इसके अंदर 3 साल के बाद में जो मिश्रधन है यानी कि अमाउंट है वो कितनी हो जाती है, 5472 हो जाती है और फिर बाद में जो 7 साल के अंदर यानी कि 7.5 साल के अंदर वो कितनी हो जाती है, 6930 हो जाती है। यानी कि 3 साल तो यहाँ पे हो गए हैं, यानी कि 4.5 ईयर्स यानी कि 4.5 साल और जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे कितनी हो जाती है रकम, यानी कि 6930 हो जाती है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं डिफरेंस देख लूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा और 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा और अगर 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 1 आ जाएगा, 6 में से 5 1, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो 4.5 ईयर्स का ये ब्याज हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करूँ तो कितने पेयर बनेंगे, 9 पेयर बन जाएंगे, यानी कि 9 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 6 के 54, 9 दूनी 18, यानी कि 162 कितने महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, यानी कि 6 मंथ का 162। अगर मैं पूरे साल की बात करता हूँ तो इसको दोगुना कर दोगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2 और 1 3, 324 इसका क्या हो जाएगा, यानी कि पूरे मंथ का हो जाएगा। और अगर मैं 3 साल की बात करता हूँ तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 की 1 हो जाएगा। ठीक, 3 चौक 12 की 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा और 3 तिया 9, 972 हो गया। अगर मैं यहाँ से 972 अगर मैं घटा देता हूँ तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 0 0, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि 5
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4500। देखो जो इसका प्रिंसिपल है वो कितना है, यानी कि 4500 है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है। और जो आपका ब्याज कैलकुलेट हो रहा था वो 1 साल का वो कितना था 324। तो आपको रेट निकालनी है बेसिकली, यानी कि 324 अपन में कितना हो जाएगा 45 और इंटू में कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा और 9 पंजे 45, 9 तीय 27, 9 छः कितना हो जाएगा 54, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सेकंड में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 13 है। देखो 3 संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है, यानी कि 4:9:13 दे रखा है, और इनका जो लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम है वो कितना है 2340 है। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्त कि यहाँ पे जो इसका जो रेशो दे रखा है, यानी कि सॉरी जो नंबर्स के रेशो दे रखे हैं वो इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं होता है, यानी कि इस वाली कंडीशन में जो आपका एचसीएफ हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि बेसिकली आपको क्या करना है 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, यानी कि 2340 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 इंटू में 9 इंटू में 13, ठीक है। अगर मैं इसको किससे यानी कि 9 से काट देता हूँ, 9 दूनी 18, 9 छः 54 और 13 दूनी 26 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 22, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सभी को पता है कि जो इसके बीच में जो कि जितने भी नंबर हो और उनमें से कोई भी एक नंबर क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए हर किसी में, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एचसीएफ ही निकालना था। और इनके बीच में अगर मैं वो नंबर की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 इनमें 45 और 13 पंचे कितना हो जाएगा 65। अब यहाँ पे आप एचसीएफ निकाल दो तो क्या फर्क पड़ता है, यानी कि 5 ही तो आएगा, तो आप कंसेप्ट पे जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर 5 आएगा तो यहाँ पे क्योंकि कॉमन एक ही नंबर है, यानी कि जो 5 का मल्टीपल है वही क्या है वही कॉमन है, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। देखो एक किसी काम को ना किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो 2 तिया 6 यानी कि 5 दूनी कितना 2 तिया 6 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और बी उसी काम का 30/भाग यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा। और उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, यानी कि अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 10 या 30, यानी कि ये तो हो जाएगी ए की एफिशिएंसी, ये हो जाएगी आपकी बी की एफिशिएंसी। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ वो कितना हो जाता है 5। और ये कितने दिन तक काम करते हैं दोस्त, यानी कि 4 दिन तक काम करते हैं, और 4 दिन के अंदर इन्होंने कितना काम कर लिया 20, यानी कि 30 तो इन्होंने टोटल काम था, 20 इनका हो गया है, तो बचा कितना है आपके पास में रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग आपके पास में बचा है 10 काम। और इसको कौन करेगा, इसको करेगा सी। और सी कितने दिन ले रहा है, यानी कि 6 डेज ले रहा है, यानी कि 6 डेज में कितना काम कर रहा है 10 काम कर रहा है। तो अगर मैं एक दिन की बात करूं तो 10 के बटे में कितना काम करेगा 6 काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि एक दिन की अगर मैं बात करूं तो 10 दिन के अंदर 6 काम करेगा। और बेसिकली यही क्या इसकी एफिशिएंसी है, यानी कि 5 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 5 के बटे में 3 क्या है सी की एफिशिएंसी है। तो बोल रहे हैं कि बी और सी मिलकर मूल काम का 70%, यानी कि अगर मैं 30 का 70% निकालता हूँ तो 7 या 21 हो जाएगा, यानी कि 21 काम है। और किसको करना है बी और सी को करना है, यानी कि बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी आप लोगों ने निकाली है 5 के बटे में 3, 3 तिया 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 के बटे में 3। तो इसको 14 से बटे 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 3 तिया 9 के बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी कि इतने दिन में वो काम को खत्म कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि या तो इसको कर लो 2 चौके 8 और 1 9 के बटे में 2, इतना तो आप सभी को समझ में आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखना है कि 5 वर्ष पूर्व ए प्लस बी प्लस सी की आयु का अनुपात दे रखा है, यानी कि देखो यार अगर इनका रेशियो दे रखा है, यानी कि 4x प्लस में 5x और प्लस में कितना दे रखा है 7x, और ये 5 साल पहले की दे रखी है। अगर और यहाँ पे जो उसकी है करंट ईयर दे रखा है, यानी कि करंट योग दे रखा है, यानी कि वर्तमान में, ठीक है 135 दे रखा है। अगर मैं इनमें यानी कि इसके भी अंदर मैं 5 जोड़ दूँ, इसके अंदर भी मैं 5 जोड़ दूँ और इसके अंदर भी 5 जोड़ दूँ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी करंट ईयर हो जाएगी। यानी कि देखो 7 5 12 4 16x और ये तीनों प्लस के उधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, यानी कि 120 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 के बटे में 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12। और यहाँ से पूछ रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 यानी कि 30 के बटे में 4 हो जाएगा, यानी कि 15 के बटे में 2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5 के बटे में x की वैल्यू 7.5 हो जाएगी। अगर मैं b और c की बात कर रहा है, यानी कि अगर मैं 5 साल पहले अगर b और c की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 12 यूनिट हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 की 6, 12 सत्ते 84 और 6 कितना हो जाएगा 90। ध्यान रखना कि ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि 5 साल पहले इनका योग कितना है 90। अगर मैं वर्तमान की बात करता हूँ तो इसके अंदर मैं 10 साल और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 100। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि 3 साल बी की और 3 साल सी की, यानी कि टोटल कितना हो गया प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 और जोड़ दोगे यहाँ पे 106 इसका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। यदि एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3662 है, तो वह धनराशि बतानी कितनी है। देखो यार, यानी कि 9% क्या है, इसका रेट है। अगर 9% रेट है, अगर मैं इसका क्या निकालता हूँ, डायरेक्ट नेट रेट निकालता हूँ, तो 9×9 = 18 हो जाएगा और 9 में 81 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 18.81 क्या हो जाएगा, इसका नेट रेट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 3762 दे रखी है। आपको क्या निकालना है कि वह यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। यानी कि जब आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, यानी कि इतने परसेंट की वैल्यू इतनी दे रखी है, 1% की वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी, यानी कि 3762 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 1881। यहाँ से पॉइंट हटा के मैंने 2 जीरो लगा दी और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 जीरो, यानी कि 100% की वैल्यू के लिए मैंने 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो, 2 × 2, 2 8 16 की 1, 2 8 16 17 की 1, 2 × 2 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये किससे चला जाएगा, यानी कि ये पूरा 2 से चला जाएगा और यहाँ से 2 × 100 कितना हो जाएगा, यानी कि 20,000 हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास में प्रिंसिपल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20,000। ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21, 35 और 28, तो इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या बतानी कितनी। देखो यार, इसके ना 2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 21, 35 और 28 जो कि है आपकी क्या है, आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, मतलब साइड हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर अगर मैं इसका स्क्वायर 21 का और अगर मैं 28 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 35 के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक। अगर मैं एक चीज़ देखना कि अगर इस तरीके से अगर मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो गया, ये आपका 28 हो गया और ये आपका 35 हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, कैसे, यानी कि 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। ध्यान रखना दोस्त कि मैं इन सभी को किससे काट रहा हूँ, यानी कि 7 से काट रहा हूँ। यानी कि जब आपकी जो साइड है वो 3, 4, 5 की रेशो में जो इसकी जो इन रेडियस है वो आर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। एक बार फिर से ध्यान रखना कि अगर इसकी साइड 3, 4 और 5 की रेशो में, तो इसकी जो अंदर की रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी जो अंदर की रेडियस 1 हो जाएगी तो मैंने क्या कहा था कि जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फाइनल में मैं उसी से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मैं काट रहा हूँ। यानी कि मैं 7 से काट रहा था तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 7। यानी कि ऑप्शन इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यानी कि p प्लस में b और माइनस का h बाई कितना कर दोगे, 2। यानी कि अगर आप ये वाला भी फॉर्मूला लगाते हो तब भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। यानी कि b कितना हो जाएगा, p यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 21 प्लस में 28, यानी कि 8 और 1 9 और 49 में से अगर आप 35 घटा देता हो तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा और ये 14, और इसको जब 2 से भाग करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 7। यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 18वां क्वेश्चन है। और एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं और वह 2/3 खिलौने को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। यानी कि अगर वो 35% के लाभ पर बेच रहा है, भाई ये बोल रहा है 2/3। मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल खिलौने हैं वो कितने हैं, 3 है, और एक खिलौना कितने का है, 10 रुपये का है, ठीक है। यानी कि एक खिलौना 10 रुपये का है तो टोटल जो इनकी सीपी हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। लेकिन बोल रहा है कि 2/3 खिलौने, यानी कि 2 खिलौने उसमें से क्या कर रहा है, वो 35% के लाभ पर बेच रहा है। यानी कि अगर उनका सीपी 10 है तो 35% के लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 13.5। यानी कि 2 इंटू में 13.5 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और ये कितना हो जाएगा, 27 रुपये के 2 खिलौने बेच देगा। और उसके बाद में बचा एक खिलौना, वो उसको 10% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है, 10% लॉस पर बेच रहा है। तो यानी कि 10 का अगर आप 10% निकालोगे तो एक ही आएगा। यानी कि वो एक खिलौना 9 रुपये का बेचता है तो 9 कम कितना हो जाएगा, 9। यानी कि टोटल मिला के उसने 9 7 16 यानी कि 36 रुपये का सामान बेच दिया। यानी कि ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका सीपी हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, यानी कि 6 का हो गया। कितने पे हो गया, 30 पे हो गया। इंटू में कितना कर दोगे, 100, 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसको एक तरीके से और देखूं कि 2 चीजें थी और यहाँ पे एक, ये तो समझ में आ गया ना, 2 और 1। और यहाँ पे इसको कितने पे, यानी कि 35% के फायदे पर बेच रहा है और यहाँ पे इसको कितने पे, 10% के लॉस पर बेच रहा है। यानी कि 35 दूनी 70 हो जाएगा, 10 से कम 10 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं नेट निकालता हूँ तो यहाँ पे 60 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और चीज़ें कितनी हैं, यानी कि 3 चीज़ें हैं, 3 दूनी 6, यानी कि टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक ये बेसिक तरीका है, एक थोड़ा सा एडवांस तरीका है। जो चीज़ें आपको समझ में आएगी, देखो मेरा हिसाब से तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा और आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका हाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। देखो एक कार्य के मूल्य में कितना हो रहा है, 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% तक कम हो जाती है। यानी कि अगर मैं 5% की यानी कि अगर उसका प्राइस 5% कम हो रहा है, यानी कि 20 से कितना 5% बढ़ रहा है, तो यानी कि 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अगर जो उसका सेल है, यानी कि अगर उसकी सेल है, सेल नहीं बोलोगे, यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल्स बोल सकते हो, यानी कि जो उसकी नंबर ऑफ व्हीकल्स है 16% तक कम हो जाता है। यानी कि 4 4 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, यानी कि जो चीज़ 25 से पहले 25 बिक रही थी अब वो कितनी बिक रही है, 21 बिक रही है। तो एक बार बताओ, यानी कि ये जो प्राइस है और ये नंबर ऑफ व्हीकल्स है, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, प्राइस को और नंबर ऑफ व्हीकल्स को, यानी कि मेरे पास में टोटल रिवेन्यू हो जाएगा, यानी कि 25 दूनी कितना, यानी कि 500। और अब कितने का हो रहा है, 441 का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितने का लॉस हो गया, यानी कि 59 का लॉस हो गया, कितने पे, यानी कि 500 पे। इंटू में कितना हो जाएगा, 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 11.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी आपको 11.8 देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमने किया है वो एकदम सही है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर सकता है, यहाँ पे क्या पता यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो। ठीक है, मान के चलो कि चलो यार, अपने आप से वैल्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलो कि यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 25 है। देखो अगर प्राइस कितना हो जाएगा, 25% बढ़ रहा है, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पे इसको रहने देते हैं, यानी कि जो एस है, यानी कि सेलिंग है वो कितनी हो रही है, 16% तक कम, यानी कि 25 से कितनी हो जाती है, यानी कि 21 हो जाती है। यानी कि 25 चौक 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 105। तो यानी कि देखो यहाँ पहले तो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था वो 100 यूनिट हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 105 यूनिट हो रहा है। यानी कि कितने का फायदा हो रहा है, यानी कितने की वृद्धि हो रही है, इंक्रीज कितना हो रहा है, यानी कि 5% का इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। देखो एक डीलर ने 4% हानि पर, यानी कि एक डीलर है और 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे, यानी कि देखो पहले मान के चलो कि वो 100 यूनिट की थी, अब वो कितने की बेच रहा है, 96 यूनिट की बेच रहा है। यदि उसने 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 8% का प्रॉफिट होता है, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि 120 रुपये अधिक की बात कर रहा है, यानी कि अगर मैं इसका बीच का डिफरेंस की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 और 8 से कितना हो जाएगा 14। यानी कि एक बार फिर से देख लेंगे, 4%, ठीक है, और 8% का प्रॉफिट, यानी कि 8 96। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, एक मिनट रुकना है। यानी कि एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु को बेचा है। ठीक है, और उसके बाद में क्या कर रहा है ये, 8%, यानी कि सॉरी ये आपका 96, और तो उसे 8% का लाभ होता है अगर वो 120 रुपये अधिक में बेचता है। यानी कि 108 और 96, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1, सॉरी यहाँ पे जो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 यूनिट की वैल्यू आपको 120 दे रखी है। ध्यान से देखना कि ये आपका SP1 है और ये आपका SP2 है। यानी कि पहले तो इसने क्या किया, पहले इसने 4% लॉस पर इसको बेच दिया 96 में, और उसके बाद में इसने अपने एफपी में, यानी कि अपने एफपी में इसने 120 रुपये की बढ़ोतरी की है, और उसके बाद में क्या हो रहा है, इसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जो आपका सीपी है वो तो आपका 100 ही रहेगा, यानी कि 108, यानी कि यहाँ से, यानी कि इस SP1 से और ये SP2 तक इसने क्या किया है, इसने इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज किया है, यानी कि 12 यूनिट का इंक्रीज किया, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 120 के। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10। अगर मैं सीपी की बात करता हूँ तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि 1000 आपके पास में सीपी बोल रहे कि अगर उसको प्रॉफिट लेना है 11% का तो उस वस्तु का एसपी पूछ रहा है। यानी कि अगर मैं 1000 का अगर मैं 11% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 110, और इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा, यानी कि 1110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एसपी थर्ड बोल दो इसको, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 ट्रेनें क्रमशः स्थान ए से चलना स्टार्ट करती है। देखो 2 ट्रेन है, एक तो स्थान ए से चल रही है और एक स्थान बी से चल रही है। इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है जो कि हमें नहीं पता कितना है, वही हमको निकालना है। देखो जो इसकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और जो इसकी स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से देखना कि अगर ये दोनों यहाँ से चले और ये यहाँ से चले और ये यहाँ से चला, ठीक है, तो दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं, सेम पॉइंट पे। तो इसमें से क्या बोल रहा है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसने क्या कर दिया है, उसने 110 किलोमीटर ज़्यादा चल दी।
ठीक है। एक बात बताना कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। यानी कि 60 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, और टोटल डिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा कवर कर रहा है 110। और यहाँ पे टाइम की बात करेगा तो 10 टाइम की इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 110 के बटे में 10, यानी कि 11 घंटे हो जाएगा। यानी कि 11 घंटे तो आपका ए चलेगा और 11 ही घंटे आपका बी चलेगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी कि 11 छः कितना हो जाता है, यानी कि 660, और 11 पंचे कितना हो जाता है 555। 0 6 5 11 6 5 12, एक हाथ से लग जाएगा तो 1210, यानी कि जो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1210 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। मान के चलो कि जो उसका एमपी है वो कितना है 100 है, और 100 के बाद में उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो वो 80, यानी कि इसमें बेचा गया। यानी कि 80 यूनिट की वैल्यू कितनी 120, यानी कि 100% निकालना है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 के बटे में 80 और इंटू में 100। 20 छिक्के 120, 20 चौक 80, 4 25 छिक्के कितना हो जाएगा 150, यानी कि जो उसका एमपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा रियल वाला। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर वो डिस्काउंट नहीं दे तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यही आपका चेंज हो जाएगा एसपी में। और यहाँ पे क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट, यानी कि आप कह सकते हो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी 150, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 के बटे में 120, और इंटू में क्या करना है आपको सीपी निकालना है। इंटू में कितना हो जाएगा सीपी, 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 4 25 हो जाएगा। 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, यानी कि 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 23। बोल रहे हैं कि देखो विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन, यानी कि 42% भोजन पर, 16% मकान पर और 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। यानी कि मान के चलो कि अगर उसकी इनकम 100 यूनिट है, 100 में से 42 यानी कि 40 50 60, यानी कि 60 तो ये हो जाएगा, और 6 2 8 68 69 69 और 7 कितना हो जाएगा 76, यानी कि वो इसमें से यानी कि 100 में से 76 क्या कर देता है खर्च कर देता है। यानी कि उसके पास में अब कितना बचा है 24 यूनिट बचा है, 24 यूनिट बचा है। और लेकिन किसी पारिवारिक समारोह में यानी कि किसी फंक्शन में उसको 18,000 रुपये की जरूरत पड़ती है, जिसने उसके लिए यानी कि 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। इसका क्या मतलब है, यानी कि उसके पास यानी कि 18,000 में से अगर 12,000 उसने उधार लिए हैं तो उसके पास कितने मौजूद थे, यानी कि 6,000 थे, और 6,000 ये क्या होगी इसकी बचत होगी ना यार। और बचत कितनी दे रखी है 24%, यानी कि 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है 6,000 दे रखी है, और 1% कितना हो जाएगा 6,000 के बटे में 24। और यहाँ पे कितना क्या पूछ रहा है साहूकार से लिए तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60 और 2 50, यानी कि 25 पंचे कितना होता है, यानी कि सॉरी 5 पंचे कितना होता है 25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24, इसमें क्या कर रहा है ये, ठीक है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 कुछ गड़बड़ हो गई इसमें क्या है यार, ठीक है कोई बात नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। यानी कि देखो एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 110 और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुज, यानी कि देखो एक त्रिभुज है, ठीक है एक त्रिभुज है 96 है और 110 है और ये 146 है, ठीक। और इसके बाद में एक इसका जो क्षेत्रफल है समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर मैं समचतुर्भुजाकार अगर मैदान का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में d1 और इंटू में कितना हो जाएगा d2 हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है D2 हो जाएगा। और एक चीज मेरे को ना यहाँ पे क्या चीज मिली, देखो यार जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको चीजें दिख जाएंगी। यानी कि जो आपका 96 146 और ये 110 दे रखा है ना, ये आपका क्या, यानी कि देखो 2 चौके 8, यानी कि 2 चौके 8 2 थे 16 और 2 सत्ते 14 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 2 पंजे 10, यानी कि जो 48 55 और 73 है ना, ये क्या बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बनाता है। तो फिर मैं करता हूँ, यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ और इसका एरिया क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/2 आधार कितना हो जाएगा 96 और इसका लंब कितना हो जाएगा, यानी कि 110 और इंटू में 1/2 और d1 कितना दे रखा है इसका 1 विकर्ण दे रखा है 60, यानी कि 60 इंटू में d2 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा और 60 इसके नीचे आ जाएगा। 96 इंटू में कितना हो जाएगा 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 60, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ लग रही है यार, सॉरी यहाँ पे 110 है यार,
वही मैं कहूँ। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 6 कम 6, 6 छक 36, यानी कि 16 इंटू में 11, 16 इंटू में 11 कितना हो जाएगा 176, यानी कि 176 ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका 25वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखो किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर मिनट है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितनी, यानी कि 1 मिनट के अंदर 120 किलोमीटर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 120 किलोमीटर। अगर मैं 60 मिनट की बात करता हूँ तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 12 छः 7200, ठीक है, 12 छः 7200। तो ये चाल मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, इंटू में कितना हो जाएगा 5 के बटे में 18, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, यानी कि 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर 2000 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 2000 मीटर चल देगा ये वायुयान उड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को तो यार थोड़े से जो क्वेश्चन लगे यहाँ पे यार थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, ठीक है, जीडी के हिसाब से। तो यार आप लोगों को मेहनत की बहुत जरूरत है, इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो यार जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कम से कम वीडियो को तो लाइक कर लेना यार, ठीक है, थोड़ा सा तो एफर्ट समझना है दोस्त, ठीक है। और ये तो मेरे को यार थोड़ा सा टफ लगी है और टफ शिफ्ट है, ठीक है, यानी कि इसको आप टफ शिफ्ट मानोगे, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट नहीं है। अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर, ठीक है, जीडी के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन थे। तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं तीसरी शिफ्ट के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद।